मुझे वहाँ पता लगा कि मैं गलत लिख के आई हूँ 5 नंबर का। अब मेरी धक धक स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं तो सारे पेंसिल से भरा है। सबसे पहले खुसाया किसका होगा? मेरा खुसाया। गलत है ये, लेकिन मेरा खुसाया। और मैंने पेपर देखा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि संजना ने आपको पेपर का रिव्यू तो दे ही दिया था कि हमारा पेपर कैसा गया, कैसा पेपर आया, डिफ़िकल्ट था या फिर इजी था या फिर मॉडरेट था। तो पेपर हम देखो, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो डिफ़िकल्ट था, और अगर हम वैसे देखें तो वो मॉडरेट था, ठीक है। अब लेकिन मैं बताऊंगी पूरी स्टोरी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या झेला हमने, क्या क्या हुआ। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था कि हम स्कूल गए, क्योंकि हमें स्कूल से सेंटर जाना था। हम स्कूल पहुंच गए। स्कूल में 1 घंटा बर्बाद करने के बाद हम फाइनली सेंटर पर पहुंच गए थे, और सेंटर में भी हम 1 घंटे पहले पहुंचे थे। अब हमारी चेकिंग हो रही थी, सबकी चेकिंग हो गई थी। मैं और संजना लास्ट में थे, तो मेरी चेकिंग संजना से पहले हुई थी। उसमें क्या हुआ, और मैं सोच रही थी कि हमारी क्लास के सारे बच्चे हम एक साथ बैठेंगे, लेकिन वहाँ जाते कि जाते सब कुछ अलग था सिनेरियो। हम 4 बच्चे एक क्लास में गए और सारी क्लास दूसरी क्लास में चली गई थी, और मेरी क्लास में पूरी की पूरी क्लास दूसरी स्कूल के बच्चों से भरी पड़ी थी। मेरे को तो ऐसा बहुत डर लग रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि हम अलग अलग बैठने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि सब एक साथ बैठेंगे, कोई नहीं, पेपर दे लेंगे। डर तो लगता ही है यार, मेरे को बहुत डर लग रहा था। फिर उसके बाद टीचर आया, जो भी एग्ज़ाम है हमारा, टीचर आया। उसने 10 पे तो हमें वो दिया था पेपर, ठीक है। उसके बाद उसने बोल दिया कि आप फिलअप करो, इन सबको फिलअप कर लो। मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद 10-15 पे उसने हमें पेपर दिया था, सॉरी 10-15 पे उसने पेपर दिया, और 10 पे उसने वो दी थी आंसर शीट। नहीं, दिमाग ख़राब हो पड़ा है ना, कुछ भी बोले जा रही हूँ। तो उसने हमें पेपर दे दिया, और अब मैंने पेपर देखा। पेपर ये था मेरा, सेट थर्ड था मेरा, 6413। और जैसे ही मैंने पेपर देखा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, और इन दोनों क्वेश्चनों में मेरी मौत आ गई। कोई बात नहीं, मैंने थर्ड देखा, हाँ यार थर्ड तो कर लूँगी। और थोड़े ट्रिकी थे मेरे, यार कोई बात नहीं, दिमाग का यूज़ करके मैं कर लूँगी इनको सबको। एक क्वेश्चन था वो वर्ल्ड का, समय ये क्या है भाई, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। बहुत बहुत ऐसा था पेपर, एक बार तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने सारे क्वेश्चन रीड कर लिए थे, और उसके बाद मैंने एमसीक्यूज़ भी करे थे। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ तो पहले पहले गलत किए थे, फिर मैंने बाद में बहुत सारे एमसीक्यूज़ चेंज किए थे, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में करा था। एक उन्होंने बोल दिया था कि बिल्कुल मार्क नहीं करना है पेपर पे, लेकिन मैं तो करूँगी। फिर मैंने कर लिया था, मार्क कर लिया था मैंने, बस थोड़ी थोड़ी सी ऐसे पॉइंट लगाए थे, पूरा नहीं करा यार, पिटना थोड़ी ना था टीचर से उससे, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया पेपर। अब मैंने पढ़ लिया। एक तो मेरा नाम इतना बड़ा, कॉलम भरने में मुझे 10 साल लग जाते हैं भाई, इतना बड़ा नाम है मेरा, गुस्सा आता है मुझे। तो टाइम हो गया, पूरा हो गया। अब आई पेपर करने की बारी, 10 साढ़े 10 बजे, साढ़े 10 बजे। अब मैं करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने थोरोली जब पहली बार रीड करा था ना पेपर, तो मुझे पता था कि वर्ल्ड का करना है, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि से अटक गई या मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। मैंने वर्ल्ड की जगह इंडिया का पूरा पूरा की पूरा ऐसे लिख के आई हूँ ना आंसर। बेचारा यार, कोई मेरे को दे दे नंबर, मैं बहुत अच्छा लिख के आई हूँ, लेकिन पूरा इंडिया का लिखा है, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो सीधे साधे कटेंगे मेरे। मैं सोच रही थी डी और ई सेक्शन में तो कोई मेरे नंबर ही नहीं काट सकता, चाहे कुछ भी कर ले, नंबर नहीं कटने वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद देखो, पेपर सबसे पहले मैं सबसे लास्ट में बैठी थी, तो सबसे लास्ट में पेपर किसे मिला? मुझे मिला, मेरी क्लास में। और सबसे पहले खुसाया किसका होगा? मेरा खुसाया। गलत है ये, लेकिन मेरा खुसाया, और मैंने कुछ बोला भी नहीं। लास्ट में एक बात और है भाई, लास्ट में सिर्फ 5 मिनट बच रही थी, सिर्फ 5 मिनट। क्या था कि सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स बच रही थी, तो उस एग्जामिनर ने मुझसे बोला, मुझसे नहीं मतलब पूरी क्लास में बोला था कि बेटा आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है पेपर में, क्योंकि आपकी बार तो जो तुम्हारी कॉपी है वो फिजिकली चेक नहीं होने वाली है, स्कैन होंगी, फिर ब्लर आएगा, फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम्हारे नंबर नहीं मिलेंगे, और कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो तुम्हारे देखेगा ध्यान से। अब मेरी धक धक स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं तो सारे पेंसिल से भरा है, मैंने तो डायग्राम पेंसिल से बनाया है। अब मैं मिटाने में लगी पड़ी हूँ, और सिर्फ 5 मिनट रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट मैं मिटाने में लगी पड़ी हूँ। बहुत सारा तो मेरा रह भी गया है, क्योंकि मैं तो मिटा के धर दिया, और पता ही नहीं मुझे, मैंने क्या ही करके आई हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। सबसे पहले मेरा खुसाया था यार, पेपर सबसे पहले मेरा लिया हूँ मैंने, ये भाई मेरे को सबसे लास्ट में मिला है, पहले क्यों ले रहे हो मेरा? मैंने कुछ बोला नहीं यार, बहुत बहुत गंदी टीचर थी। एक तो हमारी क्लास में 2 टीचर थे, जो सर थे ना वो बहुत बहुत अच्छे थे, लेकिन मैम बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरा खुसा लिया पेपर। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास में बैठी थी वो, पूरी क्लास में घूम नहीं रही थी वो, तो मेरे सीट पे आके बैठी थी। यार करने तो दो प्लीज़। देखो, मैंने पेपर दे दिया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ठीक ठाक गया है, सही गया है, कोई नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, लेकिन कम भी नहीं आ रहे। मैं जैसे ही रूम से निकली तो मैं खुश थी कि एमसीक्यूज़ में कटेंगे 3-4 नंबर जितने भी हैं, और देख लेंगे, वैसे कट जाएंगे थोड़े बहुत। अब जैसे ही मैं टेम्पो में आके बैठी, था डिस्कशन सेशन, और वो सेशन ने मेरी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, क्योंकि मुझे वहाँ पता लगा कि मैं गलत लिख के आई हूँ 5 नंबर का। अब मैं रोने की हालत में, इतना मुझे
गुस्सा आ रहा था, ऐसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था मुझे, और रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं रोई नहीं। जैसे मैं स्कूल में पहुंची और स्कूल में जाते जाते मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा था यार। मतलब ये एक ही गलती, ये गलती मैंने 10th में भी की है। 10th में बीपीटी थ्योरम की जगह पता नहीं मैं क्या ही लिखी आई थी। मैं बहुत बहुत, और ये भी बात मुझे टेम्पो में ही आके पता लगी थी। मैंने फिर दिमाग लगाया मैं कि अब टेम्पो में नहीं करूँगी मैं कुछ भी डिस्कस ही नहीं करूँगी मैं, ये जो जैसा जाए वो वैसे जाने दो, टेंशन हो जाती है। उसके बाद मैं 26 को पूरे दिन पूरे शाम तक मेरा दिमाग ख़राब रहा, अभी ख़राब ही है। और आज 27 हो गई, 27 अब भी दुखी मना रही हूँ जो का, क्योंकि यार अगर क्वेश्चन गलत जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें आता हो और वो गलत चल जाए वो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से गलत हुआ है। मेरा ही गलत हो गया था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था और पता ही नहीं खुशी भी हो रही थी कि कोई नहीं यार, भगवान ने कुछ भी करा है तो सोच समझ के किया है, मैं आगे गलती नहीं करूँगी, ये बात की मैं खुशी मना रही हूँ देखो। और अभी अब आप बताना कि आप पेंसिल से लिख के आए हुए पेन से पूरा, जो का पहला पेपर था ये, पहला